वेलकम बैक अगेन। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने अपना पहला प्रोग्राम बताया था, ये आपका जो है हेलो वर्ल्ड का। अब जो मैं इससे थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। अब मैं आपको डेटा टाइप्स और इसके वेरिएबल्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो वेरिएबल आपका क्या होता है कि जैसे किसी भी डेटा को जब आप उसको स्टोर कराना होता है तो आपको उसमें जो है आपको उससे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करना होता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मुझे एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, a+b का प्रोग्राम बनाना है, तो आपको यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा। उसके साथ आपको उसका टाइप डिफाइन करना होगा और वो टाइप होगा आपका डेटा टाइप, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला जो आपका डेटा टाइप आता है वो आता है इंट। इंट डेटा टाइप में आपके जो है होल नंबर आते हैं, जैसे कि 35 40, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता। फ्रैक्शनल मतलब पॉइंटों में कोई नंबर नहीं आता। तो ए, बी और सी, ये मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, इसको ले लेते हैं, इसके अंदर ले लेते हैं इंट मेन में अभी। तो क्योंकि ये यहाँ पे डिफाइन करोगे तो ग्लोबल हो जाएगा, मैं ही स्टैटिक में ही कर देता हूँ, ठीक है। अब आपका प्रिंट एफ हो गया। अब आप इसमें, मैं इसमें लिख देता हूँ कैन एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ये आपका प्रिंट एफ में आ गया। अब स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करोगे। अभी तो आप पहले जो मैं बता रहा हूँ, चलो इससे पहले आप स्कैनअप भी समझ लो। तो स्कैनअप जो होता है ये एक आपका इनपुट फंक्शन है। तो जब आप प्रोग्राम में, जैसे मैं आपसे वैल्यू पूछूंगा अभी, जैसे a+b इज इक्वल टू सी के लिए मैं आपसे ए और बी की वैल्यू मांगूंगा। तो उसके लिए इंट्रैक्शन चाहिए आपसे, यूज़र से इंट्रैक्शन करना है आपको। यूज़र से पूछना है कि भाई ए की वैल्यू बताओ, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्कैनअप होगा, स्कैनअप की ज़रूरत होगी, ठीक है। क्योंकि स्कैनअप जो है वो यूज़र से इंटरेक्ट करने में आपको हेल्प करेगा और यूज़र का इनपुट लेने में आपको हेल्प करेगा प्रोग्राम में, ठीक है। तो क्योंकि ये इनपुट फंक्शन है तो ये यूज़र से उसका इनपुट लेगा। और डी जो है डिफ़ाइन किया जाता है इंट के लिए, क्योंकि जो आपका डेटा टाइप है, मैं यहाँ पे इंट यूज़ कर रहा हूँ अभी, सबसे पहला डेटा टाइप। तो आप उसमें परसेंटेज डी लिखेंगे जब भी आप स्कैनफ लिखेंगे, उसके बाद आप यूज़ करेंगे एंड ए, ठीक है। ये इसका जो है आप कह सकते हो कि एक सिंटैक्स है। किसी भी वेरिएबल को आप जब भी मतलब किसी भी यूज़र से आप कुछ भी पूछोगे, उससे वैल्यू मांगोगे, तब आप स्कैनएफ का यूज़ करोगे, ठीक है। उसमें आप इंट का यूज़ कर रहे हो तो परसेंटेज डी का यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद एंड ए का यूज़ करोगे, मतलब वेरिएबल का यूज़ करोगे जो आपने डिफ़ाइन किया है, ठीक है। और परसेंटेज डी यूज़ होता है जब भी आप कभी भी आप इंट वेरिएबल डेटा टाइप का यूज़ करोगे, तब आपका परसेंटेज डी यूज़ होता है। तो अब क्या करता हूँ, मैं ज़रा आपसे वैल्यू मांग लेता हूँ बी की। तो मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ, यही सेम लाइन यहाँ बी लिख देता हूँ और यहाँ पे भी बी लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, और सॉरी यार, यहाँ पे ना कोमाज लगा देना, कोमाज से आप इसको अलग करोगे, ठीक है। अब ले लेते हैं c इज इक्वल टू a+b, और ये मैंने लाइन कर दी यहाँ बंद। देखो सारी लाइन आपको बंद करनी है, तो मैं स्कैनएफ बंद करना भूल गया था लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनेट हो गई सारी लाइनें। अब इसके बाद एंड लाइन लिख देता हूँ। अब इस प्रोग्राम में मुझे यहाँ ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये आपसे पूछने के लिए यूज़ हो गई कि भाई आप मुझे ए और बी की वैल्यू बता दो, ताकि मैं एंड में सी की वैल्यू ले लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और प्रिंट एफ का यूज़ करूँगा, ये सी की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, कि भाई अब मुझे सी की वैल्यू पता तो लगे। क्योंकि अगर आप प्रिंट एफ का यूज़ नहीं करोगे, मतलब सी को आप प्रिंट नहीं कराओगे, तो इसकी वैल्यू दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अब देखो, द सम ऑफ ए प्लस बी इज़, हाँ, तो a+b इज़
ये आप करो यहाँ तक, ठीक है। a प्लस बी इज, यहाँ पे आप डालो c, ठीक है, आपका आ गया c। इसके बाद आप लाइन करो टर्मिनेट। ये आपके आगे यहाँ तक आपका प्रोग्राम हो गया। रिटर्न 0 हाँ लिख दिया हमने। अब इसको प्रोग्राम को आप ज़रा मैं सेव कर लूँ पहले। अब इस प्रोग्राम को करता हूँ मैं रन। तो देखो आपकी लाइन आ गई कि ये प्रोग्राम जो है रनिंग है। अब टर्मिनल आप ऑन करो, GCC C first डॉट सी। अरे यार बड़ा ही स्लो सिस्टम है भाई। चलो ठीक है। अब आपका डॉट a स्लैश a डॉट exe देखते हैं। एरर आ गई। सो यार ये टाइप नहीं हो रहा। CFIR फर्स्ट डॉट सी। हाँ, तो अब इसके बाद आपका a स्लैश a डॉट exe is not recognize the अच्छा, अरे यार सॉरी, अरे 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 ये यार मैंने यहाँ पे भी डॉट a लिख दिया। तो GCC आपका CFIRST फर्स्ट डॉट सी, आपका a डॉट exe, ठीक है। अब देखो आपका यहाँ पे एंटर द वैल्यू आ गया ऑफ a, जो मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रिंट एफ लिखा था। तो मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी अपनी 4। आप एंटर डालो, आपकी वैल्यू पूछेगा b, ठीक है। ये आप इंटरेक्ट जो कर रहे हो ना, जो आपसे वैल्यू पूछ रहा है वो आपकी वैल्यू जो है स्कैनएफ के थ्रू पूछ रहा है। ये आपका इनपुट फंक्शन है, ठीक है। अब मैं b की वैल्यू देता हूँ 5। देखो अब आपका जो सम है, अरे सम नहीं आया यार। भाई देखो दरअसल यार प्रोग्राम में जो है मैंने लास्ट वाला जो प्रिंट एफ है वो मिस्टेक हो गई। खैर ठीक है, मिस्टेक हो गई। अच्छा है कि मेरे को आपको समझाने का मौका मिल जाएगा। ये वाला जो प्रिंट एफ है, देखो ऊपर वाले जो प्रिंट एफ है उसमें आपने पूछा है यूज़र से, मतलब शो किया है कि भाई क्या वैल्यू पूछी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रिंट एफ है ये आपका दूसरे टाइप का प्रिंट एफ होगा जिसमें आपको वैल्यू शो करानी है। तो इसके लिए आपको द सम ऑफ %d एंड %d इज आपका %d, ठीक है। अब इसके बाद आपने 3% लिए हैं क्योंकि आपकी जो वेरिएबल्स हैं वो 3 हैं, a b c। ये पहला %d a के लिए, ये b के लिए, ये c के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है a b और c, ठीक है। ये आपको तीनों बताने हैं। देखो स्कैनएफ में एंड के साथ यूज़ किया था, यहाँ पे कोई एंड यूज़ नहीं करना आपको, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और ले लेता हूँ। ये तो आपकी जो वैल्यू है ये आपकी इस तरीके से शो हो जाएगी जैसे यहाँ पे मैंने शो हुई हुई है। इसके बाद अगर मुझे खाली c की वैल्यू चाहिए, द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। जैसे मान लो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो प्रिंट एफ दी
वैल्यू ऑफ सी इज, अब आप दोबारा लिखोगे परसेंटेज डी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोमा लगा के लिखोगे सी, क्योंकि सी की वैल्यू ले रहा हूँ मैं, इसलिए 1% डी यूज़ किया और यहाँ पे हमने सी ले लिया, ठीक है। प्रोग्राम में सेव करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर रन करता हूँ फर्स्ट डॉट सी। अरे 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 अरे, ये क्या लिखा है भाई, इन फंक्शन मेन सी फर्स्ट डॉट सी, एक सेकेंड, code is already running, gcc first dot c। अरे एरर एक्सपेक्टेड, अच्छा सॉरी, एरर आ गई यार, यहाँ पे कोमा लगाना भूल गया, कोमा लगा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसमें एरर मेरे को यहाँ पे शो हो गई, ठीक है। यहाँ पे इसने एरो दिखा दिया नीचे छोटा सा कि भाई एरर कहाँ पे आ रही है, इस लाइन पे, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, ये आपका जो ब्रैकेट है ये अनएक्सपेक्टेड बंद हो रहा है बिना कोमास के, तो यहाँ मैंने कोमा लगा दिया, ठीक है। प्रोग्राम मैंने सेव कर दिया है। अब आपका जीसीसी सी फर्स्ट डॉट सी, अरे 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 यार भाई, जीसीसी सी फर्स्ट डॉट सी, अब आपका डॉट स्लैश डॉट ए ई एक्स ई, अरे ये थोड़ा सा गैप आ गया आपका, फिर से गलती हो गई थी लगता है। क्या आपका आया जीसीसी फर्स्ट, इसके बाद आपका आता है सी first डॉट सी, ये आपका है डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। मैंने 6 डाल दी, 7 डाल दी मैंने वी की वैल्यू। तो आप देखो ये क्या लिखा हुआ है मैंने, द ऑफ लिख दिया, चलो कुछ भी है। द ऑफ यहाँ पे देखो 6 आया है परसेंटेज डी के लिए ए की वैल्यू, 7 आई है परसेंटेज डी के लिए बी की वैल्यू, यहाँ पे 13 आ गई टोटल, टोटल मतलब दोनों की जो वैल्यू है वो आ गई। अब देखो खाली मुझे सी की वैल्यू चाहिए थी, तो अभी ये देखो थोड़ा सा क्या है ना, इसी लाइन में आ गई क्योंकि मैंने लाइन अलग नहीं करी। तो लाइन अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्लैश एन, ठीक है। ये आपकी जो है लाइन को ब्रेक कर देगा। अब आप, मैं करता हूँ सेव, प्रोग्राम करता हूँ दोबारा रन, अरे यार जीसीसी सी फर्स्ट डॉट सी और इसके बाद डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई, वैल्यू ए की आई आपके पास 4, यहाँ मैंने डाला 5। अब देखो जैसे स्लैश एन लिखोगे आप, ये आपके जो दोनों लाइनें हैं ये अलग हो गई, ठीक है। खाली सी की वैल्यू पूछी थी मैंने परसेंटेज डी, और यहाँ पे आप जो भी लिखते, कोई सा भी वेरिएबल लिखते, उसी की वैल्यू यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो एडिशन मैंने पूछा था, तो यहाँ पे लिखा मैंने परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी ए बी सी, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी शो कर सकते हो जो सम ऑफ वैल्यू है, या फिर खाली सी की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो, जैसे मैंने इस वाले इसमें कराई हुई है खाली सी की वैल्यू, ठीक है। अब ये दोनों तरीके आपको पता लग गए होंगे, ठीक है। ये आपका जो इंट वेरिएबल है ये भी आपको पता लग गया होगा, आपका जो इंट डेटा टाइप है, सॉरी वेरिएबल नहीं, इंट डेटा टाइप है, कैसे यूज़ करना है। अब आप देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक ही दोबारा से चलाता हूँ इसको,
gcc c first.c, ठीक है। इसके बाद आप डालो ./a.exe, हाँ, तो ये आपकी आ गई। 4.5 वैल्यू डालो, फ्रैक्शनल पार्ट डाला आपने 4, देखो, हाँ, अरे इसने यार हमें से बी की वैल्यू नहीं पूछी, फ्रैक्शनल पार्ट डालते ही। अब आप देखोगे कि फ्रैक्शनल पार्ट डालते इसने मेरे से कोई भी बी की वैल्यू नहीं पूछी। यहाँ पे आप इसने सीधा क्या कहते हैं अपना राउंड फिगर ले लिया 4, ठीक है, बी की वैल्यू ले ली 0, आपकी वैल्यू दिखा दी इसने 4, ठीक है। ये देखो आपका जो प्रोग्राम है वो आपका बिहेवियर जो है चेंज हो जाता है, ठीक है, प्रोग्राम का। आपसे बी की वैल्यू नहीं पूछ रहा क्योंकि आप फ्लोटिंग पॉइंट यहाँ पे फ्लोटिंग वेरिएबल वो डेटा टाइप आपने यूज़ नहीं किया। इंट का मतलब होता है कि आपको पूरी वैल्यू डालनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने 4 लिया है, 4.5 नहीं लिया, और बी की वैल्यू आपसे पूछी ही नहीं क्योंकि इसमें भी आपको इंटीजर की वैल्यू डालनी थी लेकिन इसने पूछा नहीं। कि इसका रीज़न यही है कि आप इसमें फ्लोटिंग पॉइंट डाल रहे हो, मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट डाल रहे हो, पॉइंट की वैल्यू डाल रहे हो। इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है रन हो रहा है। इसके बाद अगर आपको ये पॉइंट की वैल्यूज़ भी ऐड करानी है, पॉइंट की वैल्यू यूज़ करनी है, उसके लिए आपको एक अलग वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उस वेरिएबल को मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। वो अपना अलग डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है। जब तक आप इंट का प्रोग्राम लिखें और इसे समझो पहले। बाकी जो लोग बेसिक आता है उनको वो कोई बात नहीं। मैं जो क्या है ना कि इसी के साथ साथ प्रोजेक्ट की भी सीरीज़ चलाऊंगा, तो आप लोग जो है प्रोजेक्ट भी ट्राई कर लेना। जिसको आते हैं बेसिक वो सीधा प्रोजेक्ट पे जंप कर जाए, ठीक है। इससे आपको प्रोजेक्ट बना के आपकी जो ये सी प्रोग्रामिंग की जो स्किल है वो और इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर अगली वीडियो में बात करता हूँ।